गाइस वेलकम बैक, मैं हूं शाम। तो कुछ टाइम पहले मैंने सीबीएसई का लेटेस्ट सर्कुलर के ऊपर वीडियो डाली थी कि आपका टर्म 1 और टर्म 2 कैसे होने वाला है, कैसे सीबीएसई ने क्या क्या चेंजेस करे इस बार। तो उस वाली वीडियो पे मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है आप सभी कि भैया जो टर्म 1 में एमसीक्यू आएंगे उनको कैसे करें, या टर्म 1 को आज से टुडे से, ठीक है, या टर्म 1 को आज से कैसे स्टार्ट करें कि जिससे जो हमारे बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं नवंबर एंड में, जो हमारे बोर्ड एग्जाम होने वाले नवंबर एंड में, उनके लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो आज की ये वीडियो पूरी उसी चीज पर होने वाली है। मैं आपको बताने वाला कि आपका एमसीक्यू कैसे करना है। और ये वाली वीडियो जो है वो क्लास 10th और 12th के लिए होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं बात करूं टर्म 1 जो होगा आपका, ठीक है, चाहे वो क्लास 10th वाले हो और चाहे वो 12th वाले हो, ठीक है, ये आपका जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि एमसीक्यू बेस्ड कैसे या किस तरीके से। देखो यार, एक चीज मानो, आपको खुश होने की जरूरत नहीं है कि आपका एमसीक्यू बेस्ड हो रहा है। सपोज करो कि आपके अगर एमसीक्यू आते हैं, सपोज करो एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 10 एमसीक्यू आए, ठीक है, और वो आपके 10 मार्क्स के, ठीक है, 10 एमसीक्यू है 10 मार्क्स के। एक एमसीक्यू अगर हमने गलत टिक कर दिया, अगर एक एमसीक्यू हमने गलत टिक कर दिया तो यहां पर जो है वो 1 मार्क पूरा चला गया, ठीक है, यहां पर हमारा 1 मार्क पूरा चला गया। अगर ये ही थ्योरेटिकल बेस होता तो कहीं ना कहीं हमें, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर, या अगर 3 नंबर का क्वेश्चन तो 1 नंबर हमें आराम से मिल जाता। तो ये मत सोचो कि एमसीक्यू है तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, पर इसका मैं बताऊंगा आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। देखो यार, एमसीक्यू में होता क्या है कि 4 ऑप्शन आते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन आते हैं। और ये एमसीक्यू क्या होता है, कुछ एमसीक्यू होते हैं वो डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। जैसे आपका कोई भी टॉपिक है उठाकर, जैसे ये वाली जो डेफिनेशन ये किसकी है, ठीक है, या फिर ओस्मोसिस क्या होता है, या फिर डिफ्यूजन क्या होता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी में जो है सीरीज में एमीटर कहाँ लगाया जाता है, वोल्ट मीटर कहाँ लगाया जाता है, और या फिर एम्पियर सर्वोटल लॉ क्लास 12th वालों के लिए, ऐसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं एमसीक्यू जो कि होते हैं थ्योरेटिकल बेस, ठीक है, जो कि होते हैं थ्योरेटिकल बेस। अगर मैं बात करूं आपकी जो एमसीक्यू होते हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज या फिर जो न्यूमेरिकल एमसीक्यू होता है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर मैं बात करूं एक एमसीक्यू को आपको करने के लिए कम से कम 5 से 6 मिनट लग सकती है, अगर वो एमसीक्यू आपका न्यूमेरिकल बेस्ड हुआ तो, ठीक है, अगर वो एमसीक्यू न्यूमेरिकल बेस्ड हुआ तो आपको पक्का यहां पर बहुत टाइम लगेगा। तो एमसीक्यू कितने कितने टाइप के होते हैं, एक तो आपका थ्योरी टाइप का हो गया और एक आपका न्यूमेरिकल टाइप का हो गया, ठीक है। 4 ऑप्शन आएंगे, असर्शन बेस्ड होगा या फिर केस स्टडी बेस्ड होगा। केस स्टडी बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, एक पैराग्राफ दे देंगे आपको, या फिर आपने देखा कि इंग्लिश में क्या होता है, एक पैराग्राफ देते हैं उसमें से छांट कर लिखने पड़ते हैं, ऐसे ही केस स्टडी बेस्ड में एक पैराग्राफ दे देंगे, एक ग्राफ दे देंगे, उस पर रिलेटेड 4-5 एमसीक्यू आपके होंगे जो उससे रिलेटेड या उस चीज पर उसमें से आपको देखकर या समझकर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो असर्शन बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड और आपका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बेस्ड आपके न्यूमेरिकल होने वाले हैं इस बार। ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि तैयारी कैसे करें, देखो यू हैव 3 मंथ अराउंड, ठीक है, यू हैव 3 मंथ अराउंड। अब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी रीड करनी है, अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो इट इज अ क्वाइट डिफरेंट टू लर्न एनसीईआरटी ईच एंड एवरी लाइन फॉर एवरी सब्जेक्ट। काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। क्लास 10th वाले कर लेंगे, पर क्लास 12th वालों की बुक्स ही इतनी मोटी मोटी होती है ना, नहीं हो पाने का। देखो यार, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या लेंगे, एनसीईआरटी। फर्स्ट प्रायोरिटी एनसीईआरटी लेंगे। हमें एनसीईआरटी का पता होना चाहिए ब्रीफ। अगर किसी ने लाइन बाय लाइन शुरुआत से एनसीईआरटी पर रखी है तो यार उसके लिए तो एमसीक्यू बिल्कुल हलवा होने वाला है, ठीक है। अगर किसी ने शुरुआत से अच्छे से पढ़ रखी है एनसीईआरटी तो उसके लिए एमसीक्यू बिल्कुल, ये मान लो बच्चे हैं एमसीक्यू। अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा एंड नाउ ही और शी इज स्टार्टिंग, ओके, देखो यार, जितनी ज्यादा आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लो, अगर आपके पास कोई रेफरेंस है ना तो वेल एंड गुड है, नहीं है ना, ऑनलाइन टाइप करो गूगल पर एमसीक्यू फॉर क्लास 10th, कोई भी क्लासेस, ठीक है। आप अगर 12th में हो तो 12th, क्लास 10th और 10th, कोई भी सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट में हो, क्लिक करो। ऊपर के 3-4 जो लिंक होंगे उन लिंक को खोलकर उसमें एमसीक्यू होंगे, कम से कम 20 या 30 एमसीक्यू होंगे, वो स्टार्ट कर दो करने, क्योंकि इतने सारे एमसीक्यू किसी के बस की नहीं है बनाने। कितने नए नए एमसीक्यू बनाएंगे तो हो सकता है कि कुछ एग्जाम्स में आपके कुछ एमसीक्यू एज इट इज रख कर आ जाए। ये वाली जो मैं जो आपको चीज बता रहा हूं ये 100% वर्किंग नहीं है, बट हाँ काफी % वर्किंग ये हो सकती है। तो यार जितनी आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें
और चाहे आपके पास कोई भी हेल्प बुक हो, वहां से पढ़ें। पर जितनी आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली चीज़ है। एनसीईआरटी इज ऑलवेज अ फर्स्ट प्रायोरिटी। मैं अगर फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे से लोगे तो यार मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आपने एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ ली, एमसीक्यू कहीं नहीं आते, एनसीईआरटी की लाइन में से उठकर आ जाता है। मैं आपको अगर क्लास 10th वाले अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एक टॉपिक है 10th में आपका मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड में सोलेनोइड आ गया कि सोलेनोइड के इनसाइड जो है मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होते हैं, कांस्टेंट बाहर की साइड होती है। अगर हम मैग्नेट से दूर चले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डेट इज ऑन द थ्योरी बेस्ड। अगर मैं न्यूमेरिकल बेस की बात करूं तो जैसे लाइट चैप्टर हो गया, लाइट चैप्टर में फोकस हो गया, फोकल लेंथ हो गया, आपका वी हो गया, यू हो गया, ठीक है, और आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज, ये आपको न्यूमेरिकल बेस्ड में होगा। तो अगर आपकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हो गई तो आप एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस अपने आप कर लोगे, एमसीक्यू भी आप अपने से अच्छे से कर लोगे। मेन मकसद ये है कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, ठीक है। जो आपका कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होना चाहिए एकदम, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एमसीक्यू भूल जाना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एमसीक्यू भूल जाना। ओवरऑल यहाँ पर आपको चीजें बताऊं आपको कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो यार आपको जो है ना थ्योरी और न्यूमेरिकल वाले एमसीक्यू देखकर चलना है। ये नहीं कि हमने थ्योरी पढ़ लिया, न्यूमेरिकल वाले एमसीक्यू देयर आर शुड बी देयर। ओके, अगर हम 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करने की बात करें तो आप क्या करो, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हो सके तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो पा रही है, एमसीक्यू की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सको, आपके स्कूल में भी एमसीक्यू करा रहे होंगे, आपको होमवर्क में भी एमसीक्यू दे रहे होंगे, और आपके पास अगर कोई भी सैंपल पेपर है या क्वेश्चन बैंक है, इट कैन बी एजुकार्ट, ऑल इन वन, ओसवाल, कोई भी हो, आपको वहां से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है केवल एंड केवल ओनली टर्म फर्स्ट के लिए, ठीक है। एक चीज और, अगर थ्योरी क्लियर है सारी तो एमसीक्यू पक्का क्लियर होने वाले हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है। और एग्जाम में ये नहीं कि आपको तुक्का लगाना है, जाकर तुक्का भी नहीं करना है हमें, क्योंकि अगर एक गलत है ना तो पूरा 1 नंबर जाएगा, ठीक है। तो हमें वहां पर भी तुक्का उक्का लगाने की बात नहीं है, बहुत ज्यादा आसान चीज है, आप डरो मत बिल्कुल भी। बोर्ड जो है ना वो उसमें जो एमसीक्यू आने वाला है वो ज़्यादा टफ नहीं आने वाला है। और काफ़ी बच्चे क्या भैया सीधा जो है आरडी के एमसीक्यू कर रहे हैं, जो है आरएस के एमसीक्यू कर रहे हैं। इतनी जल्दी या इतना हाई फाई हमें एमसीक्यू नहीं करने, बेसिक चीज़ें ना छूट जाएं हाई फाई करने के चक्कर में, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट पीछे ना रह जाए। अगर हम जंप कर जा रहे हैं कोई बड़ी बड़ी बुक्स पर, अगर बेसिक क्लियर है ना तो बड़ी बुक्स पर जाने में जब फायदा, अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो कोई फायदा नहीं। तो क्लास 12th वाले भैया जो है आपका काफ़ी ज़्यादा सिलेबस रहता है, बहुत मोटी मोटी बुक रहती हैं, तो आप कुछ मत करो, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करो, गूगल पर जाओ, जितने भी टॉप एमसीक्यू आपको मिल रहे हैं कम से कम 100 एमसीक्यू हर एक सब्जेक्ट के लिए लगाओ, प्लस बेसिक क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। लाइन बाय लाइन नहीं पढ़नी कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। टॉपिक में हमें पता होना चाहिए कि क्या टॉपिक बोल रहा है या क्या टॉपिक के अंदर हमें आप चीज़ें चाहिए। तो लाइन बाय लाइन पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, अगर पढ़ रहे हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं पढ़ रहे हो 3 महीने है, बिल्कुल ही टाइम नहीं है, सिलेबस अभी आया भी नहीं है, खैर सिलेबस जल्द से जल्द आ जाएगा, और 50% सिलेबस आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और एमसीक्यू को देखकर डरना मत, बिल्कुल भी सब सही होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और मैं हुई अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो एक बार कमेंट बॉक्स में डालें, आई विल रिप्लाई विद इन अ सेकेंड। और चलिए अब आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।